नमस्कार साथियों, आज है 15 जून और 15 जून से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। और क्लास पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग जो दुर्व्यवहार जागरूक जो दिवस है, ये दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे साथियों, जैसे विश्व जो बुजुर्ग दुर्व्यवहार जो जागरूकता जो दिवस है, ये आपके 15 जून को मनाया जाता है। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 15 जून बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला अपना क्वेश्चन है, जून के जो प्रमुख दिवस हैं वो अपन कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 1 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, विश्व साइकिल दिवस है ये आपके 3 जून को, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपके 5 जून को, और विश्व कीट दिवस 6 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और इसके साथ विश्व देखभाल जो दिवस है ये आपके 7 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे साथियों, तो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर जो दिवस है ये आपके 8 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद में विश्व जो प्रत्यान दिवस है ये आपके 9 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस, विश्व नेत्रदान दिवस और उसके साथ में राष्ट्रीय बाल पॉइंट पेन दिवस है, ये आपके कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है 11 जून को मनाया जाता है। और विश्व बाल श्रम निषेध जो दिवस है ये आपके 12 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो दिवस है, रंगहीनता का जो दिवस है, ये आपके 13 जून को मनाया जाता है। और विश्व रक्तदाता जो दिवस है ये आपके 14 जून को मनाया जाता है। तो ये थे आपके जो महीने के जो प्रमुख डेज थे, दिवस थे, कब मनाए जाते हैं, वो अपन ने कवर कर लिया। और अब करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला अपना क्वेश्चन है, नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप है ये किस देश ने विकसित की है? तो आप याद रखेंगे साथियों, ये जो नियो चिप है, याद रखेंगे ये जो चिप है ये चीन ने विकसित की है। और आप याद रखेंगे, चीन की जो राजधानी है बीजिंग है, और चीन की जो मुद्रा है ये रेनमिनपी है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। आप याद रखेंगे, दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। और चाइनीज भाषा जो दिवस है ये आपके 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में नियो चिप है वो चाइना ने विकसित की है। हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? जापान में, रूस में, मैक्सिको में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप याद रखेंगे साथियों, जो फीफा विश्व कप है, विश्व कप जो 2026 है उसका आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा। तो अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। और राहवीर योजना ये क्या है? कौन सी योजना? राहवीर योजना। साथियों, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक राहवीर योजना की शुरुआत की है। तो इसमें एक्सीडेंट होने पर जो भी अगर आम नागरिक अगर जो एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल तक प्राथमिक 1 घंटे में पहुंचाता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। और इसी के साथ में रेपिडो ने भी साझा किया है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करना, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना। तो ये राहवीर योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 भारत सरकार ने किस राज्य के साथ मिलकर नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक तो देश कौन सा हो गया? एक तो देश हो गया आपका नागालैंड, और उसके साथ में दूसरा कौन सा देश है? असम देश है। उसने मिलकर ये जो त्रिपक्षीय समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दूसरा अपना जो राज्य है ये कौन सा है? असम। असम ने और नागालैंड ने मिलकर
इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अपना ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, असम से संबंधित जो जानकारी है वो अपन कवर कर लेते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री हैं ये डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है, और असम की जो राजधानी है दिसपुर है, और यहाँ के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अब याद रखेंगे साथियों, असम का जो राज्य पक्षी है ये सफेद पंखों वाले लकड़ी की जो बतख है, ये बतख क्या है, असम की राज्य पक्षी। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये असम में स्थित है। और उसी के साथ में आप देखेंगे असम प्रसिद्ध है एक सींग वाले गेंडे के लिए। और आप ये भी याद रखेंगे बोहांग बिहू उत्सव असम में मनाया जाता है। पारंपरिक जो सुओरी उत्सव है ये असम में मनाया जाता है। और अभी हाल ही में रेडियो जर्नलिस्ट लिलीदास की 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। और भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल जो बैंकिंग है ये असम में शुरू की गई। और भारत का पहला सैटेलाइट एक वाला जो गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ है ये कहाँ पर छोड़ा गया है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। और उसी के साथ में आप जो बक्सा शहद की पहली कैप ये अमेरिका को असम के द्वारा निर्यात की गई है। और असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक लंदन में भेजी हैं। इसके साथ में जो असम की लोकसभा सीटें हैं आपकी 14 हैं, राज्यसभा सीटें असम की 7 हैं, और विधानसभा सीटें 126 हैं। कौन से राज्य की, असम की। तो भारत की पहली एआई संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी में असम में किया गया। और कार्बी आंगलोंग अदरक की खेप लंदन में भेजी गई। और बोहांग बिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। पारंपरिक सुअरी उत्सव ये असम में मनाया जाता है। और सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में छोड़ा गया। और बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई जो कि असम से संबंधित है। और अभी हाल ही में जर्नलिस्ट लिलीदास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गए हैं। तो ये जानकारी थी अपने असम राज्य से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं। ये जेनेवा किस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और फ्रेंच भाषी शहर भी है, तो ये है आपके स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो अब याद रखेंगे जो आपका करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनता है यह है 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनोवा में आयोजित किया गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो प्रोजेक्ट गंगा है ये किस राज्य ने शुरू किया गया, तो आप याद रखेंगे साथियों जो प्रोजेक्ट गंगा है ये हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रोजेक्ट गंगा का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और करंट जीके का जो क्वेश्चन बनता है यह है साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देना और बढ़ावा देना इसका प्रमुख संचालन हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो याद रखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है ये लखनऊ है, और गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और आप याद रखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश के जो राज्य पुष्प है ये पलाश है, और उत्तर प्रदेश के जो राज्य पशु है ये आपके सामने है, बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। और आप याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है ये वृक्ष अशोक है। और इसी के साथ में राजकीय जो पक्षी है उत्तर प्रदेश का वो क्या है, ये आपके सामने है, सार्स है। आप याद रखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख जो नृत्य है ये नृत्य कौन सा है आपका, ये कथक नृत्य है। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी थी। और आगे बढ़ते हैं। ये मलिहाबाद लखनऊ में दशहरी आम प्रसिद्ध है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। आप याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश को टोटल जीआई टैग मिले हुए कितने, 79 जीआई टैग। और अभी हाल ही में कौन सा जीआई टैग मिला है, तो प्रयागराज की जो सुरखा अमरूद है इनको जीआई टैग मिला हुआ है, और बनारस लंगड़ा आम है इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और बनारस लाल पेड़ा इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है,
और तिरंगी बर्फी है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। सिद्धार्थ नगर व आसपास सुगंधित काला जो नमक चावल है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और जौनपुर की प्रसिद्ध जो इमरती है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और याद रखेंगे साथियों, आप याद रखेंगे जो गंगा प्रोजेक्ट है, गंगा प्रोजेक्ट है, ये कौन सी सरकार के द्वारा चलाया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ये लक्ष्य है यूपी सरकार का। और ये जो सुरहताल है, सुरहताल जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये पक्षी अभ्यारण्य सोमवार रामसर साइट में घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और एकीकृत जो बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी शुरुआत कहाँ की गई है, पीलीभीत में। और ये भी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। आप याद रखेंगे साथियों, फ्रूट होरोजाइन 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, ये लखनऊ में किया गया है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है ये पलाश है। आप याद रखेंगे जो नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है ये क्या है, कथक है। और इसके साथ में आप ये भी याद रखेंगे यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हरदोई में किया गया। और किसके द्वारा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो आप याद रखेंगे साथियों, सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अभी हाल ही में स्वपन दास गुप्ता को पश्चिम बंगाल राज्य का जो वित्त मंत्री है, ये वित्त मंत्री किसको बनाया गया है, तो वित्त मंत्री आपके स्वपन दास को गुप्ता जी को बनाया गया है। स्वपन दास जी गुप्ता जो कि वित्त मंत्री है कहाँ के, वेस्ट बंगाल के। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल अपना सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखेंगे साथियों, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है ये आपकी कोलकाता है। यहाँ के जो सीएम है सुवेंदु अधिकारी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री RN रवि हैं। आप याद रखेंगे साथियों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपके पश्चिम बंगाल में। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेहरू घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। और सिंगालीला राष्ट्रीय जो उद्यान है ये कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। आप याद रखेंगे साथियों, जो नोलेन गुरेज जो मिठाई है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और बाहिरपुर का जो अमरूद है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और इसके साथ में कामारपुरम सादा जो बोड़े हैं इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और मुर्शिदाबाद की जो छाना बोरा है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ में साथियों विष्णुपुर के जो मोतीचूर के लड्डू हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। और जो आपके राधुनी जो पागल चावल है उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और आप याद रखेंगे साथियों, जो विधानसभा सीटें हैं कहाँ की, पश्चिम बंगाल की, तो वो तो हैं 295 आपकी। और राज्यसभा सीटें 16 हैं, लोकसभा सीटें आपके 42 हैं। और आप याद रखेंगे जो मालदा का निस्तारी रेशमी धागा है उसको भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। और धान का सबसे जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। और नोलेर गुरेर संदेश मिठाई है उसको जीआई टैग मिला हुआ है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सभी सरकारी स्कूलों में ये जो गीत है ये लागू किया गया है कहाँ पर, पश्चिमी बंगाल में। और दही उत्पादन जो प्लांट है ये कहाँ लगाया गया है, कोलकाता में। होल्डिंग सेंटर जो अवैध प्रवासियों के लिए है वो कहाँ खोला गया है, तो ये आपके पश्चिमी बंगाल में। आप याद रखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 समारोह की जो मेजबानी है ये मेजबानी कौन करेगा, तो ये आपके कोलकाता करेगा। ओलंपिक जो स्वर्ण पदक विजेताओं के सीधे डीएसपी की नौकरी और 8 करोड़ देने की घोषणा कहाँ की गई है, वेस्ट बंगाल में। और भारत का पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, वेस्ट बंगाल की। तो साथियों आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।